हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। आज सेट थ्योरी का मैं चौथा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको उपसमुच्चय की परिभाषा, उचित उपसमुच्चय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, अधिसमुच्चय, सुपरसेट और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की उपसमुच्चय पर कुछ चर्चा करूंगा। तो देखिए, आइए एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहले उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। उपसमुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट। इसकी क्या परिभाषा है, देखिए। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए उपसमुच्चय बी का होगा। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए सबसेट बी। ए सबसेट बी। ये निशान जो देख रहे हैं, ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट। तो अगर मैथमेटिकली इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं तो क्या होगी? मैथमेटिकली परिभाषा ए सबसेट बी x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। ये परिभाषा जो है सबसेट की कहलाएगी। अगर a सबसेट b है और अगर x a के अंदर है, उस कंडीशन में x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। तो देखिए, इस परिभाषा को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 और दूसरा सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ देखिए, जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम चेक करेंगे क्या वो बी के अंदर हैं। देखिए, निश्चित रूप से वो ही एलिमेंट इस सेट बी के अंदर हैं। जो आगे एलिमेंट है इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये देखेंगे जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या बी के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हैं तो उस कंडीशन में ए सबसेट बी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अभी हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ए सेट है, ए ई आई ओ यू, और बी जो है वो उसको हम लोग मान सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड डॉट 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 कहाँ तक? जेड तक। देन इस कंडीशन में भी ये ए सबसेट बी का होगा निश्चित रूप से। ओके। नाउ अब हम लोग प्रॉपर सबसेट देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय में क्या होगा? देखिए कि कोई दो एलिमेंट के अंदर यदि दो समुच्चय इस प्रकार हों, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन क्या हो साथ में? लेकिन बी में एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो ए
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जो ए कहलाएगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको अगर हम मैथमेटिकली ढंग से हम लोग लिखेंगे तो इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल टू बी देन इम्प्लाइज ए प्रॉपर सबसेट बी। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट। ओके, अब इसके बाद जैसे कि मान लीजिए हमने इसका एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और बी बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए जो अवयव इसके अंदर हैं वो तो अवयव इसके अंदर हैं, बट इसके अंदर ये 8 9 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। तो इसका मतलब जो ए जो सेट होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। क्लियर? ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है उप समुच्चय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, वो आप समझिए कि उप समुच्चय पर या इसको कह सकते हैं उप समुच्चय के गुणधर्म, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो इसको समझिए, पहला पॉइंट है कि प्रत्येक समुच्चय का फाई वो उप समुच्चय होगा। प्रत्येक समुच्चय का फाई जो होगा वो उप समुच्चय होगा, फाई सबसेट ऑफ ए। और दूसरा जो है गुणधर्म है कि कोई सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है ए सबसेट ऑफ ए, कोई समुच्चय अगर ए है तो वो खुद का सबसेट होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो तो इस कंडीशन में हो जाता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, इस कंडीशन में हो जाता है ए बराबर बी। ये जो सेट अगर ए सबसेट बी का होगा और बी सबसेट ए का होगा तो उस कंडीशन में दोनों सेट आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अगली प्रॉपर्टी, कोई 3 सेट ए बी सी के लिए क्या होगा, अगर ए सबसेट बी का हो एंड बी सबसेट सी का हो तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा हमेशा ए सबसेट सी का हो जाता है, ए सबसेट सी का हो जाता है। उसके बाद पांचवी और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, किसी समुच्चय ए के लिए किसी समुच्चय ए में यदि अवयवों की संख्या स्मॉल n हो तो इसके उपसमुच्चय 2 की पावर n होंगे और इसके उचित उपसमुच्चय जो होंगे, यानी प्रॉपर सबसेट होंगे जो वो होंगे 2 की पावर n-1। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। ये 2 की पावर n होंगे सबसेट और जो प्रॉपर सबसेट हैं वो होंगे 2 की पावर n-1। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट इसका जो चौथा पॉइंट है वो अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लें। अधिसमुच्चय इसको कहते हैं सुपरसेट। क्या कहते हैं? सुपरसेट।
सुपरसेट को हम लोग अगर चाहें तो इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने सबसेट में दिया था। इसमें क्या था कि बी, ए सबसेट बी का था। अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख लें, मान लीजिए बी को पहले लिख लें, बी के अवयव 1 2 3 4 5 6, और ए को बाद में लिख लें, ए इक्वल टू 1 2 3। तो इस कंडीशन में जो बी होगा वो बी सुपर सेट ऑफ ए। ये जो सिंबल हम लोग बनाएंगे ये होगा सुपर सेट का। बस इतना सा मुझे ध्यान रखना है, ठीक। सुपर सेट भी हो गया आपका। अब जो लास्ट पॉइंट बचा है वो मेरा बचा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। इसको भी हम लोग पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं एक वीडियो में, तो फिर दोबारा कर सकते हैं। उसमें क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के सबसेट। वो तो पहला मेरा आपने बताया था एन होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड डॉट सो ऑन। दूसरा होता है सेट ऑफ होल नंबर, वो 0 होता है 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। एंड थर्ड होता है जेड, सेट ऑफ इंटीजर 0 ± 1 ± 2 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसके बाद क्यू फॉर सेट P upon Q रेशनल नंबर such that P, Q belongs to Z where and Q not equal to 0। एंड फिफ्थ है सेट ऑफ एन जेड क्यू, और ये जो लास्ट है वो है आर, सेट ऑफ रियल नंबर। उसमें क्या होता है, परमेय और अपरमेय संख्या, ये दोनों आ जाती हैं, परमेय और अपरमेय संख्या। अगर इसको हम लोग वैसे लिखना चाहें एक सबसेट की फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू सबसेट ऑफ जेड सबसेट ऑफ क्यू सबसेट ऑफ आर। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियोस बड़े आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।